हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछले दिनों लगातार दो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें जो पहला न्यूज निकल के सामने आया है, इसके संदर्भ में एक 29 मई को मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी। तो उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस 29 मई के जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनएससी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए दिखाई दी है, तो जिसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा भविष्य में। तो इसमें भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर एनएससी के द्वारा क्या ऐसी घोषणा की गई है कि इस कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो 31 मई को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें ये जो कंपनी है फ्लैट 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। और ये जो नजर आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जो कंपनी अच्छा खासा स्पाइक के साथ बढ़ते हुए दिखाई दी थी और 53 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट आगे बढ़ा उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट देखी गई और ये जो कंपनी है 50 रुपये 81 पैसे पे बंद होते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी लगभग 14% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है 2019 में 7.80 रुपये पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके अभी तक ये 550 का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। और जो कंपनी 85 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 51 रुपये के आसपास मिलते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है, इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था, वो जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उस हिसाब से इसमें Q4 का रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखी गई। जो इन्वेस्टर हैं उसमें लगातार इनका भरोसा कम होता गया। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब 4 जून को चुनाव का जो रिजल्ट है उसकी घोषणा होगी, तो इस कंपनी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है 29 तारीख को उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है ये 29 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दिया है लास्ट में, और इसी दिन ये मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि इसमें इस कंपनी ने क्या कुछ निकाल के दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 29 तारीख को इसमें मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है उसमें कुछ इसके इवेंट हैं, उसमें कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो मिसेस पूजा गाला एसोसिएट्स हैं, ये फिलहाल रिजिग्नेशन देते हुए दिखाई दिए थे। उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये जो रिजिग्नेशन है फिलहाल 18 मई 2024 से लागू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये अपना रिजिग्नेशन जो निकाल के दिए थे वो फिलहाल 17 मई 2024 को निकाल के देते हुए नजर आए थे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें कुछ रिजिग्नेशन हुए हैं जिसको फिलहाल ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिसेज जो अंकुर जो सुमानी और एसोसिएट्स हैं वो फिलहाल यहाँ पे सेक्रेटरियल जो ऑडिटर हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का जो डेटा होगा उसको फिलहाल ये माइनिंग करते हुए दिखाई देंगे। तरीके से कहा जा सकता है कि जो 29 तारीख को मीटिंग हुई है इसमें बस इसके अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन से संबंधित ही फैसले को अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगर बात करें जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है एनएससी के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एनएससी है फिलहाल यहाँ पे एक नई एनएससी जो इंडाइसेस है वो फिलहाल जारी करते हुए दिखाई दे रही है और उसका नाम जो निफ्टी ईवी इंडाइसेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो इंडाइसेस होने वाले हैं वो न्यू एज ऑटोमेटिव जो इंडेक्स हैं उसमें फिलहाल उसको ये ट्रैक करते हुए दिखाई देगी। और इसमें जो ईवी कंपनियां हैं उनको फिलहाल ये टारगेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जब ईवी टारगेट कंपनियां इसमें शामिल होंगी तो ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड है ये ईवी क्षेत्र में ही काम करता हुआ दिखाई देता है। और इस इंडाइसेस में ये जो कंपनी है फिलहाल आने के लिए तन मन धन से काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो इंडाइसेस लॉन्च हुआ है वो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट जो ईवी को प्रमोट
प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही है, उसके लिए ये फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनते हुए देखने को मिलेगी और इसका फायदा इसके ईवी जो इंडाइसेस लॉन्च हुआ है उसे अट्रैक्ट करने में मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो ग्लोबल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये इंडाइसेस अच्छा खासा सपोर्ट के साथ साथ जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर इंडेक्स के डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अप्रैल 2018 का जो है वो बेस ईयर माना गया है और ये जो इसका जो बेस पॉइंट है वो फिलहाल 1000 रखा गया है, अर्थात इसी पे ये फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। अब हम अगर बात करें कि जो निफ्टी एवी होने वाली है उसमें कौन कौन से सेक्टर का कितना प्रेजेंस होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यू एज ऑटोमेटिव है उसमें जो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनियां होंगी उनका 72% हिस्सेदारी होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी उसका लगभग 11.5% के आसपास हिस्सेदारी होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां होंगी उनकी हिस्सेदारी लगभग 11% होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां होंगी उसकी हिस्सेदारी इसमें लगभग 6 से 6.5% होते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो ऑयल गैस एंड कंज्यूमर जो फ्यूल होंगे उनकी हिस्सेदारी फिलहाल 3.5% के आसपास होते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कंज्यूमर सर्विस है उसकी भी हिस्सेदारी 0.818% होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में टोटल 6 सेक्टर को शामिल किया गया है और इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का हिस्सेदारी है तो वो है ऑटोमोबाइल क्षेत्र, जिसकी लगभग 72% के आसपास हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिल रही है। अब इसी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो निफ्टी ईवी इंडेक्स है उसमें तमाम ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अगर 2030 तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दी तो उसमें ये शामिल होते हुए दिखाई देंगी। और जब भी कोई कंपनी अगर इंडेक्स में शामिल होती है तो उस पर न केवल विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है बल्कि जो DIIs होते हैं, जो घरेलू निवेशक होते हैं, उनकी भी भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उनका इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ इसमें दिखाई देता है, जिसके बाद उसका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र में ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन है उसे अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। हम अगर बात करें कि इस इंडाइसेस में कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होते हुए देखने को मिल रही हैं तत्काल में, तो इसमें सबसे पहली जो नाम निकल के सामने आती है वो है टाटा मोटर्स, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 6.5% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद नाम निकल के आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, मारुति सुजुकी का, और इसके अलावा जो एक्साइड इंडस्ट्री जो कि बैटरी बनाने का काम करती है, बोस लिमिटेड, और इसके अलावा जो संवर्धन मदनसन सुबी इंटरनेशनल लिमिटेड है उसका भी नाम इसमें आता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ जो आइशर मोटर्स है उसका भी नाम आता हुआ दिखाई देता है, जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है, और इसके अलावा बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जिसका नाम आता हुआ इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हाथी जैसे बड़े शेयर्स में शामिल हैं और एक्साइड इंडस्ट्री जैसे छोटे शेयर्स भी शामिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो NSE है वो फिलहाल नई एज की नई इंडेक्स लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो इंडेक्स लॉन्च करी है जिसका नाम निफ्टी ईवी इंडेक्स रखा गया है, ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिसका बेस जो है 1000 पॉइंट रखा गया है वो जल्द ही बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो 2030 तक वर्तमान गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये जो अच्छा खासा ईवी जो व्हीकल्स हैं उन्हें बढ़ाने का रोड पे उसका फायदा से इंडेक्स को अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसी क्षेत्र में जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी है वो काम करते हुए दिखाई देती है और इस वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जो बाइक के नाम से अपना 2 व्हीलर बाइक लॉन्च करते हुए देखने को मिलती है और जो रिक के नाम से ये 3 व्हीलर जो ऑटो हैं, जो अदर गाड़ियां हैं वो लॉन्च करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है बैटरी के क्षेत्र में भी अपना कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, इसलिए इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि भविष्य में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकता है, इसलिए इस कंपनी में नज़र बना के जरूर रखिए। तो अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 31 मई को मार्केट बंद हुआ था
तब ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 19,27,000 शेयरों की ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से मात्र और मात्र 6,28,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिले थे। और ये तो केवल और केवल 32% के आसपास ही होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही इसमें अच्छी खबर निकल के आई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेडर हैं उस पर हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र लगभग 33% शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए, और जब भी इसमें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए उसके बाद इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।